यूएस ईरान में बातचीत का एक और दौर संभव है। थर्सडे को यानी गुरुवार को 16 अप्रैल को ये बातचीत हो सकती है। यूएस मीडिया के हवाले से बड़ी जानकारी मिल रही है। तो एक दौर की बातचीत जो इस्लामाबाद में होनी थी वो विफल रही और अब बड़ी जानकारी है कि 16 अप्रैल यानी गुरुवार के दिन दोनों देशों के बीच में एक बार फिर से टेबल टॉक संभव है। क्या ये बातचीत जिनेवा में होगी? क्या ये बातचीत तुर्की के इस्तांबुल में होगी? ये बड़े सवाल हैं जिसको लेकर वेस्टर्न मीडिया में कई रिपोर्ट सामने आई। सीएनएन की तरफ से भी बताया गया कि बातचीत बैक चैनल चल रही है और उसको लेकर अगले दौर की वार्ता 21 अप्रैल की डेडलाइन खत्म होने से पहले हो सकी। दो तस्वीर आप देख रहे हैं। पहली तस्वीर इस्लामाबाद में बातचीत की कोशिश 11 अप्रैल को नाकाम रही थी। जब दो तस्वीरें आपके सामने है। पहली तस्वीर है 11 अप्रैल की और क्या अब तुर्की में ये बातचीत संभव है? इसी बीच बड़ी जानकारी, ट्रंप की ईरान को बड़ी धमकी। ईरान परमाणु हथियार नहीं रख सकता है, ये एक बार फिर से रिपीट करते हुए डोनाल्ड ट्रंप नजर आए हैं। तो ईरान सहमत नहीं हुआ तो समझौता नहीं होगा। अगर ईरान ऐसा करता है तो वो हथियार हम छीन लेंगे, ईरान से एटमी हथियार वापस ले लेंगे। ये भी धमकी डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से दी गई है। तो एक तरफ बातचीत का प्रयास, दूसरी तरफ धमकियों का दौर भी दोनों तरफ से लगातार दिख रहा है। अब ऐसे में अहम सवाल, बड़ा सवाल है कि क्या 16 को बातचीत संभव हो पाएगी? तो क्या परमाणु पर बातचीत बन चुकी है? एक अहम सवाल है क्योंकि न्यूक्लियर प्रोग्राम, साथ ही ईरान पहले एटम बॉम्ब बना करके रहेंगे, ये ईरान की तरफ से कहा गया। तो दूसरी तरफ आप देखिए, पहली दौर की बातचीत हुई थी 11 अप्रैल को, बातचीत इस्लामाबाद में नाकाम रही। अब दूसरे दौर की बातचीत को लेकर सवाल उठ रहे हैं कि क्या 16 अप्रैल को गुरुवार को यह बातचीत तुर्की में जिनेवा में कहीं हो सकती है क्या? तो देखिए, दूसरे राउंड की बातचीत संभव है। समझौते की संभावनाएं यहां पर बनती हुई नजर आ रही है। लेकिन एक बार फिर से जिस तरीके का बयान डोनाल्ड ट्रंप का आया है कि परमाणु हथियार ना बनने देंगे, ना रखने देंगे ईरान को, उसके बाद अहम सवाल है कि क्या ये पॉसिबल हो पाएगा। कर्नल अनुराग शुक्ला सर रिटायर हमारे साथ रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर जुड़े हुए हैं। अनुराग सर, बड़ा सवाल यही, क्या बातचीत की कोशिश हो सकती है? अगर ऐसा हुआ तो कौन सा लोकेशन हो सकता है, जिनेवा, इस्तांबुल या कोई और? जी, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन सी जगह पे सेलेक्ट किया जाए, लेकिन बातचीत जारी रहनी चाहिए, ये बहुत ज़्यादा जरूरी है। और ऐसा लग रहा है कि बैक चैनल की टॉक्स तो ऑलरेडी चालू हैं। तो मुझे पूरी उम्मीद है एक और दौर की बातचीत होगी और जो एक नए युद्ध की संभावना देखी जा रही है, जो कि 21 अप्रैल के बाद होने की उम्मीद है, उसका शायद मुझे ऐसा लगता है कि कोई रिजल्ट जरूर निकलेगा बातचीत के जरिए और एक सकारात्मक विचारधारा आनी चाहिए आगे। जी, लेकिन अनुराग सर, जिस तरीके से अमेरिका अब ईरान का नेवल ब्लॉकेट कर रहा है, क्या इसे आप डी फैक्टो वॉर एक्ट मानते हैं? देखो, वॉर के अंदर कोई रूल्स नहीं होते। ये बात तो हमने कई वॉर में देख लिया है कि जिसका जो पावरफुल होता है वो जो करना चाहे वो कर सकता है। यहाँ पे अगर हम ब्लॉकेज की बात करें तो इससे नुकसान या फ़ायदा किसको होगा? ये पूरे वर्ल्ड को वो, मतलब साउथ एशिया का जो एक 30% जो एनर्जी रिजर्व्स है उसको वो चोक करने की तैयारी कर रहे हैं। उनका विवाद जो भी हो, उनका जो भी नैरेटिव हो, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे वो सबको इफेक्ट करने वाला है। और सबसे ज़्यादा जो टारगेट नज़र आ रहा है वो चाइना का नज़र आ रहा है कि वो सबसे 95% जो ऑयल जाता है वो ईरान उस वाले खाड़ी से वो चाइना की तरफ जाता है। तो टारगेट ऐसा दिख रहा है कि अमेरिका इनडायरेक्टली रूप से चाइना को टारगेट करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन जो भी हो परिणाम, ये तो 21 तारीख के बाद ही पता चलेंगे। बट मैं ऐसा देखता हूं कि ये पूरी वर्ल्ड की इकोनॉमी को इफेक्ट करेगा, क्योंकि जैसे ही ऑयल के रेट्स बढ़ेंगे हर कोई उससे इफेक्टेड रहेगा।